Hello friends, I am Dr. Pratibha, Senior Consultant in Fertility, Tender Palm Super Specialty Hospital from लखनऊ। दोस्तों आज हम बात करेंगे IUI प्रोसीजर के बारे में। IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम हस्बैंड के सीमेन को ड्यूरिंग ओवुलेशन और ओवुलेशन के टाइम पे उसको कॉन्सेंट्रेट करके एंड उसका वॉश करके गुड क्वालिटी ऑफ सीमेन को हम यूट्राइन कैविटी में इंजेक्ट करते हैं अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेड, और विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं उस टाइम पे जब ओवुलेशन होने वाला है या फिर ओवुलेशन हो गया है। इस प्रोसेस के कुछ इंडिकेशन है, जैसे पेशेंट्स हैं जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीपल टाइम उन्होंने नेचुरली ट्राई किया या फिर ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग के साथ ट्राई किया और उनके ट्यूब्स पेटेंट है। इसकी प्री रिक्विजिट यही है कि आपकी ट्यूब पेटेंट होना चाहिए। ट्यूब पेटेंट है तभी हम यह प्रोसीजर करते हैं। इस प्रोसीजर के पहले हमें या तो हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी से ये चेक कर लेना होगा कि ट्यूब पेटेंट है या नहीं, या फिर हम HSG या सोनो इन्फ्यूजन सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड गाइडेड हमें ये चेक करना होता है कि ट्यूब्स पेटेंट है कि नहीं है। इस प्रोसीजर में पहले कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, यानी मेल का सीमेन काउंट काफी कम है, ओलिगोस्पर्मिया है या एस्टिनोस्पर्मिया है, कि मोटिलिटी कम है या फिर कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, तो इन सब कंडीशंस में भी हम एडवाइस करते हैं। और कुछ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी यानी मेल और फीमेल में कोई कॉज नहीं मिल रहा है, इन केसेस में भी हम IUI एडवाइस करते हैं। IUI करने से पहले हम पेशेंट को सेकेंड डे ऑफ द पीरियड बुलाते हैं और उस दिन हम स्कैन करके ये चेक करते हैं कि कोई सिस्ट या गांठ तो नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इफ एवरीथिंग इज राइट तो हम उसको कुछ ड्रग्स देते हैं डिपेंडिंग ऑन दी दोनों साइड की ओवरी में कितने फॉलिकल्स हैं, कहीं PCOD तो नहीं है, या क्योंकि PCOD में ऐसा होता है कि अगर हम ड्रग्स देते हैं तो एक साथ मल्टीपल एग ग्रो होने के चांसेस होते हैं और उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है कि हम IUI का प्रोसेस करते हैं तो मल्टीपल फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं, मल्टीपल बेबी के चांसेस होते हैं, जिसमें फेलियर के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें ड्रग कितनी डोज देनी है, कितना गोनाडोट्रोपिन देना है, जिससे हम एक या दो फॉलिकल का ही ग्रोथ कर सके, ना कि एक साथ सारे एग ग्रो। और इसको हम अल्ट्रासाउंड द्वारा मॉनिटरिंग करते हैं। पेशेंट को हर ऑल्टरनेट डे या 2 डेज पे बुलाते हैं, 7th डे पे, 9th डे पे, 11th डे पे, और उसके एग के ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। नॉर्मली इन IUI साइकिल हमारा टारगेट यही होता है कि 1 या 2 एग हम ग्रो करें, नॉट मोर देन 3। और अगर इससे ज्यादा एग ग्रो हो गए हैं तो हम पेशेंट को काउंसिल करके या तो हम IVF के लिए काउंसिल कर लेते हैं या फिर नेचुरली ट्राई करने के लिए या साइकिल में ट्राई करने के लिए नहीं कहते हैं, साइकिल को कैंसिल कर देते हैं। अगर 1 या 2 एग ग्रो हो रहे हैं तो उसको हम मॉनिटर करते हैं। जब एग का साइज 18 to 20 mm के अराउंड हो जाता है तब उस टाइम पे हम ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। ट्रिगर इंजेक्शन नॉर्मली हम लोग 36 आवर्स प्रायर टू IUI देते हैं और पेशेंट को 36 आवर्स ऑफ द ट्रिगर इंजेक्शन के बाद बुलाते हैं। उस दिन ये भी एक डे केयर प्रोसीजर होता है और इस दिन पेशेंट को हम मॉर्निंग में या जो भी टाइमिंग प्लान हो IUI की उस दिन बुलाते हैं। और सेम डे हस्बैंड का सीमेन को भी हम प्रॉपर गैप के साथ 2 से 3 दिन के गैप के साथ बुलाते हैं और हस्बैंड के सीमेन को वॉश करके उसका गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंस को IUI कैथेटर में लेके उसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड फीमेल की एंडोमेट्रियल कैविटी यानी यूट्राइन लाइनिंग के अंदर इंजेक्ट करते हैं और ये भी एक पेनलेस प्रोसीजर होता है और पेशेंट सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है। IUI करने के बाद हम कुछ मेडिकेशंस, ल्यूटियल फेज सपोर्ट यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स वगैरह देते हैं, क्योंकि चांसेस होते हैं कि अगर 1 या 2 से ज्यादा एक कभी कभी ग्रो होते हैं तो उसमें डिफेक्टिव कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग प्रोजेस्टेरोन भी IUI करने के बाद 2 वीक्स के लिए देते हैं। और IUI के बाद पेशेंट नॉर्मल अपने रूटीन एक्टिविटी को कैरी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको रेस्ट करना होता है, हेल्दी डाइट लेनी होती है, प्रॉपर स्लीप लेना होता है और शी कैन डू हर एक्टिविटी एंड बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना होता है। 2 वीक्स के बाद हम पेशेंट्स को बुलाते हैं और चेक करते हैं वेदर हर रिजल्ट इज पॉजिटिव और नॉट। थैंक यू।